आज के दर्स में हम पहले वाहिद, तस्निया और जमा के बारे में कुछ बुनियादी क़वाइद पढ़ लेते हैं मिसालों के साथ। इस्म की तीन किस्म होती है। कोई भी इस्म, कोई भी लफ्ज़ एक फ़र्द पर दलालत करे या दो फ़र्द पर दलालत करे या दो से ज़्यादा अफराद पर दलालत करे। इस एतबार से अरबी में इस्म की तीन किस्म है। इस्म इसे कहते हैं, जानते हैं, नाउन। इस्म उसको कहते हैं कि जो यानी इस्म वो कलिमा है, इस्म वो लफ्ज़ है, वो कलिमा है जो अपना माना खुद बताता है, जिसका बाज़ाब्ता एक माना होता है और अपना माना बताने में किसी दूसरे लफ्ज़ या कलिमा का मुहताज नहीं होता। ठीक है। और उसके अंदर कोई ज़माना नहीं पाया जाता, कोई टेंस नहीं पाया जाता, माजी या हाल या मुज़ारा कोई ज़माना नहीं पाया जाता है, मुस्तक़बिल का कोई ज़माना नहीं पाया जाता। इसको कहते हैं इस्म। समझ गए? यानी इस्म वो कलिमा है जो अपना माना खुद बताता है और अपना माना बताने में, मीनिंग बताने में दूसरे कलिमा का मुहताज नहीं होता, नो नीड, और उसमें कोई ज़माना नहीं पाया जाता है, माजी या हाल या मुस्तक़बिल का ज़माना नहीं पाया जाता है। इसको कहते हैं इस्म। जैसे किताबुन, कलमुन, बाबुन दरवाज़ा, मस्जिदुन, ठीक है, जवालुन, ये सब क्या है? इस्म है, नाउन है। जो भी कलमा आपके सामने बोला गया उसका एक माना है जो आपने समझ लिया, है ना। जवाल इसका माना है मोबाइल, बाब इसका माना है दरवाज़ा। तो ये कलमा हुआ, ये इस्म है, इसका माना हुआ और ये माना खुद बता रहा है, किसी दूसरे लफ्ज़ का, कलमा का ये मुहताज नहीं, और इसमें कोई ज़माना नहीं है। जवाल, मोबाइल, माजी, हाल, मुस्तक़बिल, इस तरह की इसमें कोई बात नहीं है, तो इसको कहते हैं इस्म। ठीक है। दूसरा कलमा होता है फ़ेल और तीसरा कलमा होता है हर्फ। इस्म की कलमा की तीन किस्म होती है, इस्म, फ़ेल और हर्फ। इस्म ये हो गया। फ़ेल किसको कहते हैं? कलमा की तीन किस्म होती है, एक इस्म, दो फ़ेल। फ़ेल किसको कहते हैं? फ़ेल वो कलिमा है जिसका अपना एक माना होता है, ठीक है, माना बताने में दूसरे कलमे का मुहताज नहीं होता है, लेकिन इसमें कोई ना कोई ज़माना पाया जाता है, कोई ना कोई टेंस, माजी या हाल या मुस्तक़बिल या अम्र या नहीं, कुछ ना कुछ इसमें होता है। इसको कहते हैं फ़ेल। जैसे इसम तो हो गया, जैसे बाबुन, है ना, जवालुन, कलमुन, किताबुन। फ़ेल जैसे जलसा, यजलिसु, इजलिस, है ना, ज़हबा, यज़हबु, इज़हब, हाँ, दखला, यदखुलु, उदखुल। देखिए, जलसा वो बैठा, ये एक कलमा है, इस कलमे का नाम है फ़ेल। इसका एक माना हुआ, वो बैठा, बग़ैर किसी दूसरे लफ्ज़ से मिले हुए इसने अपना माना बता दिया और इसमें एक ज़माना पाया गया। कौन सा ज़माना है? माजी का, पास्ट का, वो बैठा। इसी तरह से यजलिसु, वो बैठता है या बैठ रहा है, इसमें भी ज़माना पाया गया। कौन सा ज़माना? हाल का ज़माना पाया गया। या बैठेगा, यजलिसु वो बैठता है, बैठ रहा है, बैठेगा, मुस्तक़बिल का ज़माना पाया गया, हाल और मुस्तक़बिल का। इजलिस, बैठो, ये भी एक फ़ेल है, फ़ेल अम्र है। तो फ़ेल किसको कहते हैं? जो अपना माना खुद बताता है, अपना माना बताने में दूसरे कलमे का मुहताज नहीं होता है, उसमें कोई एक ज़माना पाया जाता है। हाँ, वो काम कर रहा है या काम करता है या काम करेगा। जी हाँ, वालेकुम अस्सलाम। तो शेख ये कलमे की किस्में हैं? हाँ, ये कलमा की किस्म, इस्म फ़ेल और हर्फ। कलमा किसको कहते हैं? लफ्ज़ को, किसी भी लफ्ज़ को कलमा कहते हैं।
कोई भी लफ्ज़ जिसका माना होता है उसको क्या कहते हैं? कलमा कहते हैं अरबी में। उर्दू वाला कलमा नहीं, पहला कलमा तैयब, दूसरा कलमा तैयब, ये जो 6 कलमे मशहूर हैं कुरान और हदीस में ये तरतीब या ये बयान नहीं आया है। कलमा कहते हैं किसी भी लफ्ज़ को, ठीक है। और उसकी 3 किस्म है, इस फ़ेल और हर्फ। इसी तरह से ज़हब यज़हब, इज़हब, दखल यदखुलु, उदखुल। तीसरा क्या है? कलमा की तीसरी किस्म हर्फ। हर्फ हर्फ उस कलमा को कहते हैं कि जो अपना जिसका माना तो होता है लेकिन अपना माना बताने के लिए दूसरे कलमे का मुहताज होता है। जब तक दूसरे कलमे से ये मिलकर नहीं आएगा उसका माना सामने वाले के सामने वाज़ेह नहीं होगा, ठीक है। और इसके अंदर कोई ज़माना नहीं पाया जाता है, हर्फ के अंदर भी कोई ज़माना नहीं पाया जाता। जैसे मिन, मिन मतलब क्या होता है? से। मैं कहूँ, मैं मुतकल्लिम हूँ, मैं आपके सामने कहूँ मिन से, आपको समझेंगे? जब तक के कोई दूसरा लफ्ज़ इसके साथ नहीं जोड़ेंगे आपको माना समझ में नहीं आएगा। जैसे हम कहेंगे मिनल बैत, अल बैत, इस्म जोड़ दिया। अल बैत क्या है? घर, ये इस्म है। तो ये जो हर्फ है कलमा मिन, इसके साथ हमने एक दूसरा कलमा इस्म लगाया, तब माना वाज़ेह हुआ। मिनल बैत, घर से, मिनल बैत, घर से। तो अब कुछ आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ? इलल मस्जिद, इला तक को कहते हैं, इला तक। आप कुछ नहीं समझ रहे क्या मतलब? जब कहेंगे इलल मस्जिद तो समझ में आया एक माना कि मस्जिद तक, ठीक है। अला, पर, कहूँगा अला पर, क्या मतलब पर? जब कहूँगा अलल मकतब, अलल ताबिला, मेज़ पर, तो समझ में आया कुछ, है कि नहीं? तो इसी तरह से हर्फ समझ गए। तो कलमा की 3 किस्म, इस्म, फ़ेल और हर्फ। हर्फ के बाद जो आता है कलमा उसमें अल लगता है नहीं, कभी लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। फिल बैत भी कर, हाँ फिल बैत भी कह सकते हैं। जैसे एक और हर्फ है फी, में। फी मतलब में, क्या मतलब में? तो समझ में आ रहा? नहीं। जब कहेंगे शरिका, फिश शरिका, कंपनी में, तो एक बात समझ में आ रही है ना? हाँ। ये जो मिन है, मिन के बाद हर जगह देख रहे हैं अलिफ लाम लगा हुआ है। आप ऐसा भी कह सकते हैं मिन बैतिन, इला मस्जिदिन, अला मक्तबिन, फी शरिकतिन। अलिफ लाम लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। अलिफ लाम लगाएंगे तो मार्फा हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, और अलिफ लाम नहीं लगाएंगे तो नकरा हो जाएगा, कॉमन नाउन, हाँ किसी भी घर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कलमा की 3 किस्म हुई, इस्म, फ़ेल, हर्फ। अब ये जो इस्म है, इस इस्म की 3 किस्म होती है जो आपके सामने बयान किया। इस्म की 3 किस्म होती है। कोई भी इस्म, कोई भी नाम अरबी में या तो एक फ़र्द पर, एक अदद पर दलालत करता है, या 2 फ़र्द पे, 2 अदद पे दलालत करता है, या 2 से ज़्यादा फ़र्द या अदद पे दलालत करता है। तो उस एतबार से, इस हिसाब से इस्म की 3 किस्में होती हैं। इस्म की कितनी किस्में होती हैं? 3। वाहिद, वाहिद जिसको मुफरद भी कहते हैं, ठीक है। अरबी में मुफरद कहते हैं, उर्दू में वाहिद कहते हैं। तस्निया, तस्निया उर्दू में बोलते हैं, अरबी में जो है ना मुसन्ना, मुसन्ना। और तीसरा जमा, तीसरा क्या है? जमा। इस्म की 3 किस्म होती है, वाहिद, तस्निया, जमा, या मुफरद, मुसन्ना और जमा, ठीक है। ये इस्म की 3 किस्म होती है। इसको मिटाते हैं। हमने जाना कि इसम की कितनी किस्म होती है? 3। नंबर 1 इसम की 3 किस्म। नंबर 1 वाहिद या मुफरद,
वाहिद या मुफरद। वाहिद या मुफरद किसको कहते हैं? वो इस्म, वो कलमा जो एक पर दलालत करे। ठीक है, मुफरद या वाहिद किस इस्म को कहते हैं? जो एक पर दलालत करे। लेट हो गया माशाल्लाह आप लोगों का। जो एक पर दलालत करे, ठीक है, उसको कहते हैं वाहिद या मुफरद। जैसे मिसाल के तौर पर रजुलुन, रजुलुन एक आदमी, इमराअतुन एक औरत। ठीक है, रजुलुन एक आदमी, इमराअतुन एक औरत। तो रजुल एक कलमा है। कौन सा कलमा है? इस्म है या फेल है या हर्फ है? इस्म है। इस्म में कौन सा है? वाहिद है या तस्निया है या जमा है? वाहिद, मुफरद, एक पर दलालत करता है। एक आदमी एक औरत। मिसाल के तौर बाबुन एक दरवाज़ा, जवालुन एक मोबाइल, वलदुन एक लड़का, बिंतुन एक लड़की, मुदीरुन एक मुदीर, आमिलुन एक लेबर वर्कर वगैरह वगैरह, बलदुन एक मुल्क। वाहिद समझ गए? ये होता है। दूसरा होता है तस्निया, या जिसको क्या कहते हैं? मुसन्ना। मुसन्ना उसको कहते हैं जो दो पर दलालत करता है, जो दो फर्द पर, दो शख्स पर, दो चीज़ पर, दो अदद पर दलालत करे, उसको क्या कहते हैं? तस्निया या मुसन्ना। इस्नैन से है। इस्नैन किसको कहते हैं? इस्नान या इस्नैन दो को कहते हैं, उसी से है तस्निया मुसन्ना। वाहिद जो है एक अहद, वाहिद एक मुफरद फर्द से है। हाँ, तो ये जो है वाहिद और मुफरद, उसके माना पे गौर करेंगे तो पता चल जाएगा। मुफरद फर्द से है, एक फर्द के। वाहिद एक को कहते हैं। वैसे भी तस्निया इस्नैन से है, इस्नान से है, दो के माने में होता है। जो दो पर दलालत करे उसको क्या कहते हैं? तस्निया या मुसन्ना। जैसे रजुलाने, रजुलाने दो आदमी, रजुलाने दो आदमी, वलदाने दो लड़का, मुदीराने दो मुदीर, रियालाने दो रियाल। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं रजुलैने, रियालैने, मुदीरैने, बाबाने, बाबैने। ठीक है, हाँ, मुस्लिमाने, मुस्लिमैने, काफिराने, काफिरैने। तो जो दो पर दलालत करे उसको क्या कहते हैं? तस्निया कहते हैं या मुसन्ना कहते हैं। रजुल से रजुलान हो गया, इमरातुन से इमराअतान, इमराअतान, इमराअताने या इमराअतैने दो औरत, मेअतैने या मेअताने 200, मेअतुन 100 और मेअताने मेअतैने 200, अल्फुन 1000, अल्फाने अल्फैने 2000, बिंतुन एक लड़की, बिंताने बिंतैने दो लड़की। ठीक है, तो तस्निया और मुसन्ना हो गया। तीसरी किस्म क्या है? जमा। जमा। और क्या होता है सर जमा? जमा, मजमू, कुछ भी कैसा प्लूरल। उर्दू में भी जमा ही बोलते हैं, अरबी में जमा भी बोलते हैं, मजमू भी बोलते हैं। उसको कहते हैं जो दो से ज्यादा पर दलालत करे, जो दो से ज्यादा पर, या यूं कहने की 3 या 3 से ज्यादा पर, जितना भी ज्यादा हो, 4, 5, 6, 10, 1 लाख, 1000 करोड़, जो भी हो, दो से ज्यादा पर अगर दलालत करे, चाहे वो 3 हो या 3 से ज्यादा हो, तो उसको क्या कहते हैं? जमा। उसको कहते हैं मजमू। जैसे मिसाल के तौर पे रजुल से रिजालुन, रिजालुन कई मर्द, बहुत सारे मर्द। रजुल एक आदमी, एक मर्द, रजुलाने दो मर्द, और रिजालुन दो से ज्यादा मर्द, दो से ज्यादा मर्द, 3, 4, 5 जो भी हो सकते हैं। ठीक है, वलदुन, वलदाने, औलादुन, बाबुन, बाबाने, अबवाबुन, मस्जिदुन, मस्जिदाने, मसाजिदो।
हाँ मसाजिद, कुर्सीयुन कुर्सियाने, करासीयुन, जवालुन जवालाने जवालातुन, रियालुन रियालाने रियालात। तो इस तरह से वाहिद जमा और वाहिद तस्निया और जमा। इमरातुन निसा से इमरातुन निसा इमरातुन से निसा, इसकी जमा जो है ना दूसरे लफ्ज से आता है, उसी लफ्ज से नहीं आता है। तो इसकी दूसरी मिसाल ले लेते हैं। बिंतुन बिंताने बनातुन, बिंत एक लड़की, बिंतान दो लड़की, बनात दो से ज्यादा लड़कियां, दो से ज्यादा लड़कियां। उख्तुन उख्ताने अखवातुन, उख्तुन एक बहन, उख्तान दो बहन, अखवात दो से ज्यादा बहनें, दो से ज्यादा बहनें। तो ये है इस्म की तीन किस्म, ठीक है। एक या दो से ज्यादा पर कोई इस्म दलालत करता है, ठीक है, तो उसकी यही तीन किस्में होती हैं। या तो वो वाहिद होगा, मुफरद होगा, या वो तस्नीया मुसन्ना होगा, या वो जमा होगा, इसको मजमू कहते हैं, ठीक है। मजमू में शेख मीम जीम मीम आइन या मीम जीम? मीम जीम मीम वाव ऐन, मीम जीम मीम वाव ऐन, मजमू मजमू। अरबी में उर्दू में मजमुआ इस्तेमाल होता है, अरबी में भी उर्दू में भी मजमुआ। मजमुआ कहते हैं अरबी में ग्रुप को, हाँ ग्रुप को मजमुआ कहते हैं। जमी और जमी कहते हैं और को जी। अब ये जो जमा है, पहले तस्निया बनाने का फायदा, तस्निया या मुसन्ना बनाने का फायदा। वाहिद और मुफरद का तो कोई फायदा नहीं, जो भी लफ्ज़ कलमा है तो वाहिद ऑलरेडी होता है। उससे हम अगर तस्निया, किसी भी लफ्ज़ से हम तस्निया बनाना चाहते हैं, मुसन्ना बनाना चाहते हैं, तो उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा ये है कि उस लफ्ज़ के आखिर में, उस लफ्ज़ के आखिर में अलिफ बढ़ा देंगे, अलिफ बढ़ा देंगे, मा क़बल मफ्तूह, अलिफ मा क़बल मफ्तूह, ठीक है। उस लफ्ज़ के आखिर में अलिफ मा क़बल मफ्तूह, क्या मतलब? उसके लफ्ज़ के आखिर में अलिफ हम बढ़ाएंगे और अलिफ से पहले जो हर्फ है उसको ज़बर दे देंगे। जैसे रजुल से हम बनाना चाहते हैं, रजुल से तस्निया क्या होगा? रजुलान। तो क्या करेंगे? इस्लाम, रजुल का आखिर क्या है? लाम है ना। तो कह रहे हैं कि आखिर में, लफ्ज़ के आखिर में, रजुल एक लफ्ज़ है, तस्निया हम बनाना चाह रहे हैं, तो आखिर में लाम के बाद अलिफ बढ़ा देंगे, ठीक। अलिफ बढ़ा दिए, अलिफ मा क़बल मफ्तूह, अलिफ से पहले जो हर्फ है उसको ज़बर दे देंगे। रजुलुन था, अब रजुला हो गया, रजुला, लाम को ज़बर दे देंगे और उसके बाद अलिफ बढ़ा देंगे, इसलिए कहते हैं अलिफ मा क़बल मफ्तूह। हाँ बता रहे हैं, अलिफ मा क़बल मफ्तूह प्लस नून मकसूर, प्लस नून मकसूर। अलिफ मा क़बल मफ्तूह, उसके बाद फिर नून का इजाफा करेंगे, उस नून को ज़ेर दे देंगे, रजुलाने, रजुलाने, रजुलन से क्या हो जाएगा? रजुलाने, रजुलाने। बाबुन से क्या हो जाएगा? बाबाने। क्या किए? बाब से बाबान कैसे बना? क्या किए? उसमें क्या तब्दीली किए? आखिरी लफ्ज़ से पहले अलिफ लगाए और नून को मकसूर कर दिया, अलिफ लगाए और उससे पहले ज़बर दे दिए, तो बाबुन से बाबा हो गया। अब बा के बाद अलिफ बढ़ाएंगे, उसके बाद फिर नून मकसूर बढ़ा देंगे। जवाल से
जवालान, जवालान। क्या क्या तब्दीली की है? अलिफ मा क़बल मफ्तूह और नून मकसूर। क्या इजाफा किए? अलिफ मा क़बल मफ्तूह और नून मकसूर। ठीक है। कुर्सियुन से क्या होगा? कुर्सियान, कुर्सियान। क्या तब्दीली किए? सेम। जी जी आगे आगे। ये हो गया या फिर क्या करेंगे? या फिर क्या बढ़ाएंगे? या मा क़बल मफ्तूह, या मा क़बल मफ्तूह प्लस नून मकसूर। नून मकसूर जैसे रजुलैने, रजुलैने, रजुलैने। इसमें क्या बढ़ाए? या बढ़ाए और नून मकसूर बढ़ाए, है ना। यहाँ क्या बढ़ाए थे? अलिफ मा क़बल मफ्तूह और नून मकसूर। यहाँ या मा क़बल मफ्तूह और नून मकसूर। रजुलाने, रजुलैने, बाबाने, बाबैने, रियालाने, रियालैने, इमराअताने, इमराअतैने, बिनताने, बिनतैने, कुर्सियाने, कुर्सियैने। इस्तेमाल अलग अलग होता है, इस्तेमाल अलग अलग होता है। जैसे कहेंगे कि दो आदमी आए, दो आदमी आए, तो क्या हो गई इसकी अरबी? ये जी नहीं, आए। कौन सा कलमा हुआ? फेल हुआ, फेल हुआ। फेल में कौन सा फेल हुआ? पास्ट, माजी। आए माजी हुआ, तो माजी का वजन क्या होता है? फ़अल, फ़अल। तो उसके वजन पे लाएंगे क्या? हज़रा, हाजिर हुए। हाँ। या जाआ, आए। क्या आए? दो मर्द आए, तो रजुलाने, जाआ रजुलाने, दो आदमी आए। जलसा वलदाने, दो लड़के बैठे, है ना। ज़हबा मुस्लिमाने, दो मुसलमान गए। ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कौन सा आया? अलिफ मा क़बल मफ्तूह और नून मकसूर। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर फ़ाइल है, जा फेल, और रजुलाने उसका फ़ाइल है। फेल है और फ़ाइल है। जा फेल हो गया। फेल किसको कहते हैं? काम को। काम यहाँ पे क्या? आना, एक काम हुआ, उसको फेल कहते हैं। और जो आया उसको कहते हैं फ़ाइल। काम करने वाला कौन है? उसको फ़ाइल कहते हैं। जा रजुलान। तो यहाँ पे एक फेल है, दूसरा फ़ाइल है। फ़ाइल हमेशा क्या होता है? मरफू होता है, हालत रफ़ा में होता है। तो हालत रफ़ा में होगा तस्निया, अगर हालत रफ़ा में होगा तो अलिफ वाला तस्निया लाएंगे। हालत रफ़ा क्या है? पेश, पेश, इसको पेश कहते हैं। हालत रफ़ा या तो हरकत के साथ होती है, हरकत के साथ होगी तो पेश होगा, ज़म्मा जिसको कहते हैं। और कभी हर्फ के साथ आती है। इसमें डिटेल है, तफसील है, हम उसमें भी ना जाएं। सिर्फ इतना बता देते हैं कि कहीं रजुलान होगा, कहीं रजुलैन होगा। अगर हालत नसब या हालत जर में होगा तो रजुलैन आएगा, रजुलैन आएगा, रजुलान नहीं आएगा। जैसे मैंने दो आदमी को देखा, मैंने दो आदमी को देखा। राय तो मैंने देखा, किसको देखा? दो आदमी को। रजुलैन, मैंने दो आदमी को देखा। अब यहाँ पे देखिए, इसमें फेल भी है, फ़ाइल भी है और मफ़ूल बिही भी है। देखना ये फेल हो गया, मैंने देखा तो फ़ाइल हो गया, देखने वाला मैं हूँ, फ़ाइल हो गया। और दो आदमी को देखा तो क्या हो गया? मफ़ूल बिही हो गया। तो रअयतु रजुलैने, ठीक है। या ये कहें राआ ज़ैदुन रजुलैने, ज़ैद ने दो आदमी को देखा। राआ फेल हो गया, ज़ैदुन फ़ाइल हो गया, और रजुलैने मफ़ूल बिही हो गया। मफ़ूल बिही हालत नसब में होता है। मफ़ूल बिही क्या होता है? मंसूब होता है। और मंसूब होने की अलामत तस्निया में क्या है? या मा क़बल मफ्तूह और नून मकसूर। इसी तरह से हालत जर में अगर होगा तो यही लाएंगे, रजुलैन लाएंगे, उसको कहते हैं हालत जर। जैसे मैं दो आदमी के पास से गुजरा, मररतु बेरजुलैन, मैं दो आदमी के पास से गुजरा। मररतु
बी रजुलैन, मररतु मैं गुजरा, फेल हो गया, फाइल हो गया, दो आदमी के पास से गुजरा। बी रजुलैन, बे हरफ जर आया, बे क्या है? हरफ जर है। हरफ जर के बाद जो इसम आता है वो हालत जर में होता है। ठीक है, हालत जर की पहचान या तो जेर है या फिर या है। हालत नसब की पहचान या तो जबर है या अलिफ है, या है, जबर है या है। और हालत रफा की पहचान या तो पेश है या फिर जो है ना वाव होता है। तो बहरहाल कहीं रजुलान आएगा, कहीं रजुलैन आएगा, ये दोनों तस्निया के सिगे। ठीक है, अगर कहेंगे कि मेरे पास 2 रियाल है तो रियालान होगा या रियालैन होगा? मेरे पास 2 रियाल है तो रियालान होगा या रियालैन होगा? रियालान। इंदी रियालान, मेरे पास 2 रियाल, इंदी रियालान। इंदी मुब्तदा, रियालान खबर, खबर हमेशा मरफू होती है। इंदी रियालान। हाँ, अगर कहेंगे कि 2 रियाल में, बेकम हाजा, ये कितने में है? दुकान वाला कहेगा 2 रियाल में, तो बे रियालान होगा या बे रियालैन होगा? बे रियालैन होगा, इसलिए कि बाहर फिजर आया, अब फिजर के बाद जो आएगा वो हालत जब में होगा। इसमें समझ में आ रहा है कि जब जो है काम जो है उसी से किया जाएगा जो करने वाला है, तो उसमें रियालान आएगा। और जब काम जो हो रहा है यानी कि फेल जो है वो कोई दूसरा आदमी कर रहा है तो उसमें रियालान आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा हर जगह जैसे आप एग्जांपल दे दीजिए, समझ में आएगा। जैसे कि दो आदमी आए, उसमें रियालान हो गया, और हमने देखा उनको आते हुए यानी फेल इज डूइंग बाय मी, देन उसमें रियालान आ जाएगा। आपके एग्जांपल से समझिए। लेकिन हिंदी रियाला, रियाला मेरे पास 2 रियाल है, माया रियालान, फेल आपका है यानी कि आपके पास और कितने में है? 2 रियाल में है, बे रियालैन। नहीं, वो आपका नहीं है। हाँ, मेरे दूसरे के पास। चलिए आपकी बात, सबने लेकिन ये कायदा नहीं, जो आप बयान कर रहे हैं वो कायदा नहीं। समझने के लिए हो सकता है आसानी हो आपको, लेकिन ये कायदा नहीं। तस्निया समझ गए? तस्निया बनाने का कायदा समझ में आ गया? अच्छा, जमा बनाने का कायदा क्या? या रहने दें, आज ज्यादा हो जाएगा, इसलिए कि जमा ज्यादा, इसमें भी तफसील है। तो यही इसी को एग्जांपल से किसके और एग्जाम्पल चाहिए इसका? एग्जांपल बनाया है, उसी को जो हम लोग बोलेंगे। जैसे आप लोग को मिसाल दीजिए, उसको अरबी में हम बताते हैं। दो बच्चे पढ़ रहे हैं। दो बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। अल वलदाने यक़राआने, The spell is not being done by the person who is speaking. अल वलदाने यक़राआने, 2 लड़के पढ़ रहे हैं, या यक़राउ अल वलदाने, 2 लड़के पढ़ रहे हैं। अगर मैं कहूँ मैं 2 किताबें पढ़ रहा हूँ, मैं 2 किताबें पढ़ रहा हूँ। अक़राउ मैं पढ़ रहा हूँ, किताबैने, अक़राउ किताबैने, मैं 2 किताबें पढ़ रहा हूँ। क्यों? इसलिए कि अक़राउ फेल हो गया पढ़ना, और मैं पढ़ रहा हूँ फाइल हो गया, और उसके बाद किताबें आ रही, मफूल बिही। तो जहाँ मफूल बिही हुआ तो या वहाँ पे आएगा, अलिफ नहीं आएगा। ये कायदा को याद रखिए, ठीक है। अक़राउ किताबैने होगा, अक़राउ किताबाने नहीं होगा। इंदी किताबान, मेरे पास 2 किताब है। इंदी किताबान, मेरे पास 2 किताब है, और मैं 2 किताबें पढ़ रहा हूँ। अक़राउ किताबैने, मैं 2 किताबें पढ़ रहा हूँ जी। और मिसाल दीजिए, और मिसाल दीजिए। नहीं तो हम आज का एक सबक पढ़ लेते हैं, उसमें से दूसरे घंटे की हो जाएगी ना। जी जी।